देखिए कल के क्लास में ना, चलिए आप लोग आ जाएं तो नया न्यू टॉपिक ही स्टार्ट हुआ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इससे पहले अगर नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम बता देंगे कैसे क्या करना है। तो पिछला क्लास में हम स्टार्ट किए थे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताना, ठीक है, पिछला क्लास में स्टार्ट किए थे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताना। उससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ाए हैं। उससे पहले तो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसके बाद आइसोमर्स, होमोलोगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, आइसोमर्स ड्रॉ करके बताए थे कि आइसोमर्स क्या होता है। ब्यूटेन का आइसोमर्स ड्रॉ किए थे, पेंटेन का आइसोमर्स ड्रॉ किए थे, हेक्सेन का आइसोमर्स ड्रॉ किए थे, ठीक है। उसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम ब्रांचिंग में जितना रूल्स होता है सारे रूल्स के बारे में समझाए थे, ठीक है। बुक्स में रूल्स दिया हुआ है लेकिन समझ में आता नहीं है, वो सारे रूल्स को हम समझाए थे। उस वक्त कितने सारे एग्जांपल्स लेके आईयूपीएसी के नोमेनक्लेचर करना समझाए थे, ब्रांच्ड चेन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना, इसमें ये समझने के लिए आपको कम से कम वो चीज पता होना चाहिए, ठीक है। वो चीज जो बेसिक बताए थे ना उसमें, वो चीज पता होना चाहिए। वो चीज अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पे हम हल्का से बता देंगे, कोई बात नहीं। तो हम कल के क्लास में स्टार्ट किए थे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना, ठीक है। क्या स्टार्ट किए थे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताना स्टार्ट किए थे। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम ये बताए थे कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्या होता है। अभी तक आप जितना पढ़े हैं, अभी तक आप जितना भी कार्बन कंपाउंड में अभी तक पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े हैं। अल्केन्स पढ़े हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन है। अल्कीन्स पढ़े हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन है। अल्काइंस पढ़े हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अभी तक जितना पढ़े हैं वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम ओनली। अब सिर्फ इसी के बारे में पढ़े हैं कि जो कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स ही हो। बट कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ना, उसमें जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन का ही फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं कि कोई एक्सटर्नल एटम, जिसको हम हेटेरो एटम्स कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कोई एक्सटर्नल एटम उस कंपाउंड में अगर मौजूद हो तो उसको क्या कहते हैं? हेटेरो एटम कहते हैं। तो कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल हुआ, कोई एक्सटर्नल एटम हुआ, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम हुआ, कोई भी हुआ, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी हाइड्रोकार्बन्स के जो हाइड्रोजन्स है ना, हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइड्रोजन होते हैं उसको वो रिप्लेस कर देते हैं। जैसे अल्काइल ग्रुप्स के बारे में बताए थे कि अल्काइल ग्रुप्स में क्या होता है, किसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप्स। तो अल्काइल ग्रुप्स के बारे में बताए थे कि जो अल्केन्स होते हैं, आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उस अल्केन्स में जब एक हाइड्रोजन का आप हटा देते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप बनता है, ठीक है। तो उसी तरह जब अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है ना, या तो वो अपने से होता है अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर बेसिकली जो मेन मतलब रीजन होता है ना अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होने का, वो होता है किसी एक्सटर्नल एटम का अटैक, किसी एक्सटर्नल एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम का अटैक, ठीक है। किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि अल्केन हो गया, किसी एक्सटर्नल एटम जिसको हेटेरो एटम बोल रहे हैं, या फिर ग्रुप ऑफ एटम से जब अटैक होता है तो सबसे पहले कहाँ अटैक करता है? वो जो हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन मौजूद है ना उसको अटैक करता है, वो सबसे वीक होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एक तो सबसे स्मॉल एटम है आपका, सिर्फ एक एटॉमिक नंबर 1 हो गया, तो उसको सबसे पहले टारगेट करता है, उसको टारगेट करके हाइड्रोजन को वो हटा देता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को वो हटा के क्या करता है, वो एटम हुआ, या तो वो सिंगल एटम हो सकता है, हेटेरो एटम का जो बात कर रहे हैं, या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। बताएंगे अलग अलग तरह का फंक्शनल ग्रुप्स आता है जिसमें किसी में सिंगल एटम्स होते हैं। जैसे हेलोजन ग्रुप में जो होता है, जितना भी आप हेलोजन ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं उसमें क्या होते हैं, एक सिंगल एटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन का एक एटम हो गया, ब्रोमीन का एक एटम हो गया, आयोडीन का एक एटम हो गया, तो इसके हेलोजन के केस में सिंगल एटम्स हो जाते हैं। बट अल्कोहल्स का आप देखते हैं तो उसमें OH ग्रुप आ जाता है, उसमें सिंगल एटम नहीं आता, उसमें एक ग्रुप ऑफ एटम आता है, एक मॉलिक्यूल आ जाता है। उसी तरह आप एल्डिहाइड देखते हैं तो उसमें CHO ग्रुप आ जाता है। कीटोन्स देखते हैं तो CO ग्रुप आ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखते हैं तो COOH ग्रुप आ जाता है, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल एटम के नाम पे आपके सिंगल एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना उसको उसमें अटैक करते हैं, उसको अटैक करके उसका जो हाइड्रोजन है ना, उसको हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर देते हैं और खुद जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं वहां से और खुद जाके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, वैसे वैसे हो जाने से क्या होता है, तो इससे पहले जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ था। और हम सेचुरेटेड बात कर रहे हैं, मतलब अल्कीन्स और अल्काइंस का भी बात नहीं कर रहे, आपके दिमाग में सिर्फ घूमना चाहिए अल्कीन्स, ठीक है, सिर्फ क्या घूमना चाहिए, अल्केन्स।
तो जो अल्केन्स होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, तो वो बहुत मतलब अनरिएक्टिव होते हैं, वो ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अपना स्टेबल, वो खुशहाल रहते हैं, ठीक है। बट उसका खुशी देखा नहीं जाता है। कोई एक्सटर्नल एटम क्या करता है अपना स्टेबिलिटी के लिए, कोई एक्सटर्नल एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, वो तकलीफ में है। तो वो जब तकलीफ में रहता है ना, तो ये जो शांति से बैठा हुआ है ना, इसको भी ये तकलीफ में डाल देता है, ठीक है। इसका एक हाइड्रोजन को बोलता है ये सबसे वीक लिंक है, इससे एक हाइड्रोजन को हटाओ और हम आके खुद अगर बैठ गए तो मेरा तकलीफ भी दूर हो जाएगा। इसका चलो थोड़ा सा दिक्कत बढ़ जाएगा, इस जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहले से मौजूद था उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये बढ़ जाता है कि वो पहले अनरिएक्टिव था, पहले वो स्टेबल था, पहले खुशहाल था। बट जैसे ये आ जाता है ना, जैसे ही क्या होता है ये एक्सटर्नल एटम मतलब उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद बैठ जाता है, तो वो उसका फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं उस कंपाउंड्स का, ठीक है। क्या होता है, पहले वो अनरिएक्टिव था, थोड़ा खुशहाल था, अब उसको थोड़ा सतर्क रहना पड़ जाता है, थोड़ा सा वो रिएक्टिव हो जाता है, थोड़ा सा उसके फंक्शंस बढ़ जाता है, ठीक है। इस हाइड्रो एटम के लिंक होने की वजह से वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि पहले अनरिएक्टिव था, अब थोड़ा रिएक्टिव हो जाता है, उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके थोड़ा फंक्शंस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए इसका अगर जो नाम देख रहे हैं ना फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप नाम क्यों पड़ा, इसी वजह से नाम पड़ा कि ये जो एक्सटर्नल एटम हुए या फिर ग्रुप ऑफ एटम वे जब अटैच होते हैं, वे जब मतलब रिमूव करते हैं एक हाइड्रोजन को और खुद जाकर जब बैठ जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, उसके फंक्शंस में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अनरिएक्टिव को वो रिएक्टिव बना देता है, पहले हंसी खुशी था, अब थोड़ा सा सतर्क उसको रहना पड़ जाता है, ठीक है, पता नहीं किधर से क्या हमको रिएक्शन करना पड़ जाए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एंड एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, जो कि किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लिंक होकर उसके फंक्शंस को चेंज कर दे, उसके पहले वो अनरिएक्टिव था अब उसको रिएक्टिव बना दे, तो उसको क्या वैसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। अब आपको कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, ठीक है, हम लिख देते हैं थोड़ा जो बोले हम। एटम और ग्रुप ऑफ एटम, which makes a saturated hydrocarbon reactive when introduced, that is इसको बोल सकते हैं affects the function of saturated hydrocarbon when introduced। मतलब कि ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसको रिएक्टिव बना देते हैं, उसको अनरिएक्टिव से रिएक्टिव बना देते हैं, मतलब उसके फंक्शंस में चेंजेस ले आते हैं। वैसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which makes a saturated hydrocarbon reactive when introduced, ठीक है। अब कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, अभी हमको कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अंजलि किधर चले गए, सुमन देखिए तो अंजलि किधर गए। इंटरनेट खराब हो गया होगा इसलिए चली गई होगी। क्या, उसका इंटरनेट खराब हो गया होगा, वो फिर ज्वाइन हो जाएगी। अच्छा आप लोगों को दिख रहा है ना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना स्क्रीन को दिखने में। नहीं, पूजा आपको भी दिख रहा है,
दिख रहा है पूजा? यस और नो? हाँ दिख रहा है। अच्छा ठीक, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए। तो आपको कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? हमको इस चैप्टर में कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। तो जो सबसे पहला पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है आपको हेलो ग्रुप, या फिर उसको आप बोलिए हेलोजन ग्रुप। हेलो ग्रुप बोलिए या फिर हेलोजन ग्रुप बोलिए। हेलो ग्रुप, बेसिकली हेलो ग्रुप के नाम पे क्लो क्या हो जाता है स्क्रीन को? सेकंड पढ़ना है आपको अल्कोहल ग्रुप। थर्ड पढ़ना है आपको एल्डिहाइड ग्रुप। ये सब फंक्शनल ग्रुप्स के नाम है, ठीक है? फोर्थ पढ़ना है आपको कीटोनिक ग्रुप। फिफ्थ पढ़ना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। मेन ये हुआ, बट दो चीज और है, उसको भी हम फंक्शनल ग्रुप्स ही बोलते हैं, ठीक है? दो चीज और है, उसको भी हम फंक्शनल ग्रुप्स ही बोलते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसको दोबारा पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? वो है, वॉइस नहीं आ रहा है? कोई इशू हो रहा है क्या वॉइस को लेके मेरा? सुमन और अंजलि को वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ हाँ भैया आ रहा है। पूजा आपको वॉइस नहीं आ रहा है मेरा? पूजा आपको वॉइस नहीं आ रहा है मेरा? एक सेकंड रुकिए। अभी बरसात की वजह से और नेटवर्क इशू हो जाता है। बरसात होता है ना, तो और थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है। अच्छा ठीक है, कोई इशू होगा तो बताइएगा। पूजा को अभी भी मेरा वॉइस नहीं आ रहा है? पूजा नहीं आ रहा है, तो ठीक। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप का, ठीक है? नेक्स्ट ग्रुप आप लोग पढ़े हुए, ऑलरेडी पढ़े हुए, फिर भी सुनाई, फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा फिर क्या करें हम? बहुत इशू हो जाता है इंटरनेट का, क्या बोले। अंजलि को भी नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो इशू मेरे से ही है। अच्छा ठीक है, रुकिए फिर, रुकिए।
अच्छा अब आ रहा है वॉइस? अच्छा ठीक, ठीक, कोई इशू होगा बोलिएगा, ठीक है। थर्ड होता है एल्डिहाइडी ग्रुप। फोर्थ कीटोनिक ग्रुप। फिफ्थ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये आपके मेन हो गए, मेन फंक्शनल ग्रुप्स, आपको यही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं बट उस सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हेलोजन का ग्रुप हुआ, अल्कोहलिक ग्रुप हुआ, एल्डिहाइडिक ग्रुप हुआ, कीटोनिक ग्रुप हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप हुआ, ये सब आप अभी पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। जीवन में पहली बार ये सारे शब्द को सुन रहे होंगे। क्या होता है हेलोजन ग्रुप, क्या होता है अल्कोहलिक ग्रुप, क्या होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, क्या होता है कीटोनिक ग्रुप, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। दो और फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बट उस सब के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो अल्कीन्स होते हैं और अल्काइंस होते हैं। उस समय भी हम बताए थे, ठीक है, कि अल्कीन्स और अल्काइंस को भी हम एज ए फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट करते हैं। वो भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप ही है। क्यों उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं? क्यों उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं? क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन की वजह से भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के प्रॉपर्टीज में, उसके फंक्शंस में चेंज आ जाते हैं, ठीक है। अल्कीन्स और अल्काइंस मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है ना, तो वैसे केस में भी क्या होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि अनरिएक्टिव थे वो रिएक्टिव बन जाते हैं, उसके फंक्शंस में चेंज आ जाते हैं। तो किसी भी एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर आप बॉन्ड समझ लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइंस के केस में। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होने की वजह से भी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके फंक्शंस में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। उसके फंक्शंस में चेंजेस आ जाते हैं, वो अनरिएक्टिव से रिएक्टिव बन जाता है, इस वजह से उसको भी हम फंक्शनल ग्रुप्स के कैटेगरी में ही डालते हैं, ठीक है। बट अलग से उसको हम पढ़ेंगे कोई नहीं, अलग से हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अल्कीन्स और अल्काइंस को। जो हमको मेन पढ़ना है वो सब पढ़ना है, बट हम यहाँ लिस्टिंग कर रहे हैं तो लिस्टिंग पे डाल देते हैं किसको, अल्कीन्स को एंड अल्काइंस को, ठीक है। लिस्टिंग करें तो लिस्टिंग में ये सारे आते हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। और भी ढेर सारा होता है फंक्शनल ग्रुप, पहले बता देते हैं, बट अभी आप लोग को जितना पढ़ना है सिर्फ हम उसी के बारे में बात किए हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ढेर सारे होते हैं, आप लोग को कितना पढ़ना है हम पढ़ाएंगे। अभी ऑलरेडी हम ये दोनों को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, हम अल्कीन्स और अल्काइंस का, तो ये दोबारा हम पढ़ाएंगे नहीं, ये हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, ठीक है। हमको पढ़ाना क्या है, और हेलोजन ग्रुप भी हम कल की क्लास में पढ़ा चुके हैं, अल्कोहलिक ग्रुप भी कल की क्लास में पढ़ा चुके हैं, एल्डिहाइडी ग्रुप भी कल की क्लास में पढ़ा चुके हैं। ये तीनों चीज भी हो चुका है, हेलोजन भी हो चुका है, अल्कोहल भी हो चुका है, एल्डिहाइड भी हो चुका है। हमको सिर्फ बताना है कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसके बाद सारे का नेमिंग भी हम बता चुके हैं। हेलोजन का नेमिंग कैसे करते हैं, अल्कोहल का नेमिंग कैसे करते हैं, एल्डिहाइड का नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसका जो मेन जो फंडा होता है ना, नेमिंग का जो तरीका होता है कैसे क्या करना, वो हम ऑलरेडी इस तीनों का बता चुके हैं, ठीक है। मेरा जो हमको बताना है वो कीटोन का बताना है और कार्बोक्सिलिक एसिड का बताना है। तब भी चूंकि आप लोग क्लासेस को अटेंड नहीं किए थे, हम एक ब्रीफ में बता देंगे कैसे हेलोजन ग्रुप को कैसे पहचानते हैं, अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, बस ब्रीफ में बताएंगे, डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं एक एक करके, पहले कल की क्लास के बात कर रहे थे हेलोजन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप, पहले इस तीन के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो मेरा आज का जो पढ़ना है, हमको कीटोन्स पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है और जो नेमिंग करना है, ठीक है। तो अगर हम हेलोजन ग्रुप का बात करें, ठीक है, अगर हम हेलोजन ग्रुप का बात करें, हेलो ग्रुप का जो सबसे पहला वाला जो है मेरा है हेलो ग्रुप, ठीक है। तो इसमें जो एक्सटर्नल एटम होते हैं, जिसमें जो एक्सटर्नल एटम होते हैं वो या तो आपको क्लोरीन के एटम देखने को मिलेंगे, या तो ब्रोमीन के एटम देखने को मिलेंगे, या तो आयोडीन के एटम देखने को मिलेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, या तो एक सिंगल एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम। तो हेलो ग्रुप में क्या देखने को मिलता है, आपको सिंगल एटम देखने को मिलेंगे। ये सिंगल एटम क्या करते हैं, कोई भी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, अटैक करते हैं, अटैक करके उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं खुद से, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं खुद से, खुद जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल बोले तो जैसे CH3Cl हो गया, C2H5Br हो गया, ठीक है। और भी जैसे इसका बात करें CH3CH2CH2I हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है आपके, इसमें अगर आप सारे में देखिएगा तो आपको क्या है, एक एक्सटर्नल एटम दिखेगा, सारे में क्या दिखेगा, एक एक्सटर्नल एटम दिखेगा, ठीक है।
जो क्या किया है, जो क्या किया, अगर आप देखिएगा तो उन्होंने क्या किया, एक जो अल्काइल ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप कौन था मेरा, ये यहाँ पे मिथाइल दिख रहा है, यहाँ पे आपको इथाइल दिख रहा है, यहाँ पे आपको नॉर्मल प्रोपाइल दिख रहा है, ठीक है। तो इस अल्काइल ग्रुप में अटैच हो गए हैं, अल्काइल ग्रुप में अटैच हो गया है, मतलब इससे पहले क्या था, ये मीथेन था, इससे पहले क्या था, ये मीथेन था। तो इसके एक हाइड्रोजन को ये क्या किया, रिप्लेस कर दिया, इसके एक हाइड्रोजन को ये हटाया और खुद रिप्लेस हो गया, और क्या बना दिया, ये CH3Cl, ठीक है। उसी तरह इसके केस में भी क्या किया, ये C2H6 था, इसके एक हाइड्रोजन को हटाया, इसको इथाइल ग्रुप बनाया और खुद जाके बैठ गया, CH2H5Br बना दिया। उसी तरह यहाँ पे आइडो के केस में क्या हुआ, ये जो नॉर्मल प्रोपाइल था मेरा, ठीक है, C3H8 जो था, तो C3H8 में एक हाइड्रोजन को वो हटाया, रिमूव किया और खुद जाके बैठ गया, क्या बन गया मेरा, C3H7I बन गया, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं क्या, हेलोजेंस का। देखिए हेलो ग्रुप हो गया, ये हेलो ग्रुप हो गया, ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के एटम हुए ना, इनको हम हेलो ग्रुप कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, हेलो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं, जैसे कि आप क्लोरो बोल सकते हैं, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये आइडो है, और तीनों को एक साथ बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ये हेलोजन है, क्या है, ये हेलोजन है, ठीक है। तो ये ग्रुप का नाम होता है हेलोजन। बट जब ये जो कंपाउंड बनाता है ना, ये जो कंपाउंड बनाता है सैचुरेटेड अल्केन्स के साथ लिंक होकर, सैचुरेटेड अल्केन्स का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो ये जो कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को हम हेलो अल्केन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो सारे कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, ये क्या है मेरे, हेलो अल्केन्स है। हेलोजन या हेलो ग्रुप बस इस एटम को बोलते हैं, ठीक है। हेलोजन्स बोलते हैं या फिर हेलो ग्रुप बोलते हैं, इस एटम को बोलते हैं। जो कंपाउंड बनता है ना, जो कंपाउंड बनता है इसके इंट्रोडक्शन की वजह से, उस कंपाउंड को हम हेलो अल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स बोलते हैं। ये सब मेरे क्या है, हेलो अल्केन्स है, ठीक है। और हेलो एल्केन्स को पहचाना कैसे जाता है, कैसे आप पहचानते हैं हेलो एल्केन्स को, तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है, इसका एक जनरल फार्मूला होता है, उस जनरल फार्मूला को देख के हम बताते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हेलो एल्केन्स का एक जनरल फार्मूला होता है, जो हेलो एल्केन्स होते हैं ना, आप कैसे पहचानते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा हेलो एल्केन्स में, एक अल्काइल ग्रुप देखने को मिलेंगे और एक हैलोजन एटम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक अल्काइल ग्रुप और एक हैलोजन एटम। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है, आर जो है ना, आर रिप्रेजेंट करता है एक अल्काइल ग्रुप को, ठीक है। आर जो है, आर रिप्रेजेंट करता है एक अल्काइल ग्रुप को, और जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है एक हैलोजन एटम को, ठीक है। ये जो आर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्काइल ग्रुप को, ठीक है। अल्काइल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो एक्स है, एक्स, ये एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजन एटम को। इस किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजन एटम को, ठीक है, हेलोजन एटम। मतलब यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। और ये आर की जगह कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, नॉर्मल प्रोपाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, नॉर्मल ब्यूटाइल हो सकता है, आइसोब्यूटाइल हो सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है, ठीक है, पेंटाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस आर की जगह, ठीक है। एग्जाम्पल के यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो ये जो कंपाउंड्स हम ड्रॉ किए हैं, ये जो बना है हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, CH3Cl, CH3Cl। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के नाम पे आपको क्या दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है, और हेलोजन के नाम पे आपको क्या दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन का एटम दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या ड्रॉ किया हम, C2H5Br। तो यहाँ पे आपको आर की जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आर की जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, C2H5, ठीक है। और जो एक्स है हेलोजन, उसकी जगह क्या देखने को मिलेगा, ब्रोमीन। उसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आर की जगह क्या आपको नॉर्मल प्रोपाइल है, ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल है। और हेलोजन की जगह क्या दिख रहा है आपको, आयोडीन दिख रहा है, ठीक है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो है ना, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है हेलो एल्केन्स का, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन है हेलो एल्केन्स का। इसका नेमिंग कैसे लिखते हैं, तो इसका नेमिंग यहीं पे क्लियर है, ठीक है। इसका नेमिंग देखिए यहीं पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको हेलो एल्केन्स बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको हेलो एल्केन्स बोल रहे हैं। तो एग्जांपल जो हम लिए हैं, ये जो चलिए इसका बात करते हैं, एक ही एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। ये जो CH3Cl हम लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक्स हेलोजन है, तो इस वजह से क्या लिखे हम, हेलो लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक्स हेलोजन है तो हम क्या लिखे हैं, हेलो लिखे हैं। और आर मेरा अल्काइल, इस वजह से क्या लिखे हैं, अल्केन लिखे हैं। और आर मेरा क्या है, अल्काइल, इस वजह से क्या लिखे हम, अल्केन लिखे हैं, ठीक है। तो जब हेलोजन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा तब क्या लिखेंगे, हेलोजन की जगह जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा तब क्या लिखेंगे, तो देखिए तब क्या लिखेंगे, अगर आपका क्लोरीन एटम हुआ तो हेलो की जगह हम क्लोरो लिखेंगे।
अगर ब्रोमीन हुआ, ब्रोमीन का एटम हुआ तो हेलो की जगह हम ब्रोमो लिखेंगे। अगर एक्स की जगह आपका आयोडीन हुआ तो हेलो की जगह हम आयोडो लिखेंगे। ठीक है, बस यही याद रखना, यही याद रखना है। क्लोरीन हुआ तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन हुआ तो आयोडो लिखेंगे। ठीक है, तो ये हेलो की जगह ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अल्केन की जगह क्या पे लिखेंगे, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक कार्बन एटम वाला अगर आपका अल्काइल ग्रुप आपको दिख रहा है तो आप मीथेन लिखेंगे, दो कार्बन वाला दिख रहा है तो आप इथेन लिखेंगे, थ्री कार्बन वाला दिख रहा है तो आप प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है, तो इसका अगर नाम लिखना हो तो क्या बोलेंगे, इस हेलो की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे इस एटम को देखना है, यहाँ पे कौन सा एटम है। ठीक है, यहाँ पे एटम को देखना है कौन सा एटम है। अगर क्लोरीन है तो हेलो की जगह हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्लोरीन दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है, क्लोरीन दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है, और आपको क्या बोल रहे हैं हम, वहां पे जो अल्केन लिखा हुआ था, ये जो अल्केन लिखा हुआ था, तो इस अल्केन की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमको अल्काइल ग्रुप मेरा रहेगा, अगर एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है तो मिथेन लिखेंगे, दो कार्बन वाला है तो इथेन लिखेंगे, थ्री कार्बन वाला है तो प्रोपेन लिखेंगे, चार कार्बन वाला है तो ब्यूटेन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, एक कार्बन वाला है। ठीक है, एक कार्बन वाला है, तुम क्या लिखेंगे, क्लोरो मिथेन। क्या लिखेंगे, क्लोरो मिथेन। तो इसका नेम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। ये एकदम आसान है, हेलोजन ग्रुप का या फिर हेलो अल्केन्स का नेमिंग करना एकदम आसान है। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, बाकी का भी आसान है, अगर आप समझ जाते हैं सही से तो बाकी का भी आसान है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3Cl का तो नेमिंग हो गया क्लोरोमीथेन। ये जो हम लिखे यहाँ C2H5Br लिखे, इसका क्या नेम होगा, तब इसका क्या नेम होगा वो देखते हैं हम। ये जो मेरा C2H5Br है तो इसका क्या नेम होगा, इसका क्या नेम होगा। तो बस आपको क्या देखना है, क्या देखना है आपको, इस आर एक्स को देखना है, इससे कंपेयर करना है। तो एक्स की जगह यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, ब्रोमीन दिख रहा होगा। ठीक है, एक्स की जगह क्या दिख रहा होगा आपको, ब्रोमीन दिख रहा होगा। ठीक है, और इस आर की जगह आपको क्या दिख रहा होगा, इस आर की जगह आपको क्या दिख रहा होगा, C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप दिख रहा होगा, C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप दिख रहा होगा। तो इसका जो नेमिंग लिखना रहेगा तब क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स है तो हेलो की जगह हम बोले यहाँ पे देखना, अगर ब्रोमीन लगेगा तो रहेगा तो क्या लिखना है, ब्रोमो। तो हम इसको पहले लिखेंगे ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद इस अल्काइल ग्रुप को देखना है, तो अल्काइल ग्रुप अगर एक कार्बन वाला है तो इससे पहले एक कार्बन वाला था। ठीक है, तो हम क्या लिखे थे, मिथेन। यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो कार्बन वाला, तो हम क्या लिखेंगे, इथेन। सिंपल, क्लियर। तो इसका नेम क्या हो गया, ब्रोमो इथेन। इसका नेम क्या हो गया, ब्रोमो इथेन। ठीक है, इसमें और भी कुछ था पोजीशन को लेके, अगर वो देखना है तो प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक है, यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा, हम बस ब्रीफ में बता रहे हैं चीजों को। ठीक है, मतलब थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा सा बता देंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। जैसे अगर हम दो से ज्यादा कार्बन एटम पे अगर हम बढ़ते हैं ना तो दिक्कत क्या आता है, देखिए ऐसा कुछ दिक्कत आ जाता है, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं, पॉसिबिलिटीज। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड हम ये लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, जब एग्जाम्पल लिए हैं हम, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखे हैं, ये CH3 CH2 CH2 और I। ठीक है, ये लिखे हैं। चलिए इसका पहले नेम कर देते हैं, नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा। तो इसका नेम पे आपको क्या दिखना है, फिर एक्स की जगह क्या दिख रहा है, आई। ठीक है, और जो आर की जगह आपको क्या दिख रहा है, प्रोपाइल। आर की जगह क्या दिख रहा है, नॉर्मल प्रोपाइल, इसको हम नॉर्मल प्रोपाइल बोलते हैं, बट नेम के समय हम प्रोपाइल ही लिखेंगे। तो आई की एक्स की जगह आपको आयोडीन दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, आयोडो। एक्स की जगह आयोडीन दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, आयोडो। और तीन कार्बन वाला मेरा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन। एकदम सिंपल है, आयोडो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम हो जाता है, एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है, देखिए ये जो आयोडीन हम यहाँ पे लगाए ना, ये आयोडीन हम क्या पे लगाए, इसके अगर आप बात करते हैं तो इसको आप फर्स्ट कार्बन बोलिएगा। ठीक है, वो हम नेमिंग में बताएंगे कैसे सीक्वेंस होता है, क्या होता है, आएंगे नेमिंग पे तब हम बताएंगे। ठीक है, आप इसको समझिए, जब नेमिंग करते हैं तो इसको हम फर्स्ट कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो आयोडीन दिख रहा होगा आपको, ये कहाँ पे लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी तो है कि ये कार्बन आपका सेकंड वाले कार्बन पे भी लगा रहे। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है कि ये कार्बन आपका सेकंड वाले कार्बन पे भी लगा रहे, मतलब ये भी होना पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, ये भी होना पॉसिबल है। ठीक है, कि ये सेकंड वाले कार्बन पे लगा रहे। ठीक है, तो इस समय में इसका नाम चेंज हो जाता है, इस समय में इसका क्या हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, नाम कैसे चेंज हो जाता है, अब ये जो आयोडीन दिख रहा होगा ना आपको, अब इसका पोजीशन हमको मेंशन करना पड़ जाता है। तो अगर आप देखते हैं तो इसका पोजीशन देखते हैं, ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन, तो आप क्या लिखते हैं, इसका नेम, इसका जो नेम लिखते हैं ये तो होगा, ये आयोडो प्रोपेन तो होगा। ठीक है, आयोडो प्रोपेन तो होगा ही, बट क्या करना पड़ेगा, हमको इस आयोडीन का पोजीशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसका नेम जो हो जाएगा वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, 2 आयोडो प्रोपेन।
इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 आयोडोप्रोपेन। ठीक है, उसी तरह अगर आप इसको और अच्छा से लिखना चाहें ना, ये जो हम लिखे हैं ना आयोडोप्रोपेन, इसको अगर और आप अच्छा से लिखना चाहें तो इसको आप मतलब क्या बोलिएगा, 1 आयोडोप्रोपेन। क्या बोलिएगा इसको, 1 आयोडोप्रोपेन। जनरली 1 आयोडोप्रोपेन कोई बोलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आयोडोप्रोपेन बोलने से समझ में आ जाता है कि ये फर्स्ट वाले कार्बन पे ही लगा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन पे, कार्बन के अलावा किसी और कार्बन पे लगा रहे तब उसका पोजीशन देना हमको मतलब जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, इतना समझिए। अभी ये नेमिंग वाला क्लियर हुआ ना, नहीं क्लियर हुआ तो जाइएगा पिछले क्लास में डिटेल में बात किए हम। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल में बता रहे हैं, तब भी समझ में आया ना कैसे नेमिंग करेंगे हम हेलोजेंस का या फिर आप हेलो एल्केन्स का। हेलोजन क्या होता है, हेलो एल्केन्स क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, उसका नेमिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज क्लियर हुआ ना, हल्का सा भी समझ में आया ना जो भी हुआ। अंजलि पूजा आप लोग से पूछ रहे हैं, हल्का सा कुछ भी समझ में आया कि सब ऊपर से पार हो गया? अब ये आया थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आया ना, तो वही अगर कल आते तो और थोड़ा अच्छा से आता। आज हम उतना डिटेल में तो हम बात करेंगे नहीं, हमको आगे पढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल सा ब्रीफ में हेलो एल्कीन्स का, हेलोजन ग्रुप्स का, हेलो ग्रुप का बात हुआ। उसी तरह हम अल्कोहल ग्रुप का अगर हम देखना चाहें तो अल्कोहल ग्रुप का देखना चाहें तो पहले कैसे पहचानते हैं वो समझिए, उसका नेमिंग कैसे करते हैं ये समझिए, बस सिंपल है। तो अगर हम दूसरा बात करें अल्कोहल्स का, अल्कोहल ग्रुप या फिर आप इसको बोलिए अल्कोहलिक ग्रुप, तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना, ये जो हम ग्रुप लिख रहे हैं ना, तो ये मतलब कौन सा वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम कौन सा है जो रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन को। ठीक है, तो अल्कोहल के केस में क्या होता है, एक OH ग्रुप होता है, एक OH मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक OH मॉलिक्यूल होता है। इसी OH मॉलिक्यूल का नाम है, इसको आप अल्कोहल ग्रुप बोलिए या फिर इसको अल्कोहलिक ग्रुप बोलिए या फिर इसको आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलिए। ठीक है, इसी OH ग्रुप का नाम होता है वो अलग अलग। तो क्या करता है, इससे पहले वाले केस में अगर आप देख रहे थे तो क्या कर रहा था, एक क्लोरीन एटम या फिर एक ब्रोमीन एटम या फिर एक आयोडीन एटम क्या कर रहा था, एक अल्केन के ऊपर अटैक कर रहा था, उसके एक हाइड्रोजन को हटा रहा था, खुद जाके बैठ जा रहा था। तो सेम केस जो होगा ना, सेम केस पे यहाँ पे कौन करेगा, एक OH ग्रुप करेगा। सेम केस यहाँ पे कौन करेगा, एक OH ग्रुप करेगा। ठीक है, तो जो कंपाउंड्स बनता है हमको वो कैसे बनता है, कुछ ऐसा बनता है। जो कंपाउंड्स देखने को मिलता है ना अल्कोहल्स में, ठीक है, वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, CH3OH, C2H5OH, CH3, CH2, CH2OH। ठीक है, जो कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, अगर आप इसको जनरल फार्मूला से अगर आप देखते हैं तो इसका जो जनरल फार्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, ROH। क्या हो जाता है वो, ROH हो जाता है। ठीक है, जहाँ R रिप्रेजेंट करता है एक अल्काइल ग्रुप को, OH रिप्रेजेंट करता है एक अल्कोहल ग्रुप को। ठीक है, R रिप्रेजेंट किसको करता है, एक अल्काइल ग्रुप को, जो OH होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल ग्रुप को। हाँ, याद रखिएगा R का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, ये होता है अल्काइल ग्रुप, ये होता है आपका अल्कोहल ग्रुप या फिर आप इसको अल्कोहलिक ग्रुप बोलिए, अल्कोहल ग्रुप। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका, अल्कोहल्स का। किसका हुआ, अल्कोहल्स का। ये जो कंपाउंड बनता है ना OH ग्रुप के इंट्रोड्यूस होने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये तो अल्कोहल ग्रुप हुआ, ये जो OH मॉलिक्यूल हुआ ना इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको अल्कोहल ग्रुप बोल रहे हैं। बट अल्कोहल ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से जो सेचुरेटेड कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप का जब इंट्रोडक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से जो कंपाउंड बनता है ना, जैसे कि यहाँ मेरा आपको दिख रहा होगा CH3OH, C2H5OH, उसके बाद CH3, CH2, CH2OH, ये जो कंपाउंड्स बने हैं अल्कोहल ग्रुप इंट्रोडक्शन की वजह से, ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्कोहल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को अल्कोहल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब मेरा क्या है, अल्कोहल्स है। ये जो जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखे ना ROH, ये किसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, अल्कोहल का। किसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, अल्कोहल का। ठीक है, ये जो है ना ये किसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, अल्कोहल का। ठीक है, किसका है, अल्कोहल का। ये जो सारे कंपाउंड जो दिख रहे हैं आपको एग्जांपल के तौर पे जितने भी हम कंपाउंड्स लिखे हैं ना, ये सारे कंपाउंड्स क्या है, अल्कोहल से। ये जो जितने दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे क्या हैं, आपके अल्कोहल से। ठीक है, ये सारे क्या है, अल्कोहल से। ठीक है, तो
ये बात हो गया अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है, हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, पहचानने का तरीका एक ही है, आपको एक अल्काइल ग्रुप दिखेगा और एक अल्कोहल ग्रुप दिखेगा। ठीक है, कुछ नहीं दिखेगा, एक अल्काइल ग्रुप दिखेगा और एक अल्कोहल ग्रुप दिखेगा। ठीक है, यहाँ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ जो लिखे हैं हम CH3OH जो लिखे हैं, यहाँ जो CH3OH लिखे हैं हम, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर इस जनरल फार्मूला अगर जनरल फार्मूला से अगर कंपेयर करें तो OH का OH तो दिखेगा आपको। ठीक है, OH का तो OH दिखेगा आपको अल्कोहल ग्रुप, बट R की जगह क्या होगा, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स दिखेगा। R की जगह क्या होगा, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स दिखेगा। तो यहाँ पे आपको अल्काइल ग्रुप के नाम पे क्या दिख रहा है, आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के नाम पे क्या दिख रहा है, आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। यही आपका मिथाइल ग्रुप हुआ। और यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप तो हमको दिख ही रहा है, एक अल्कोहल ग्रुप तो हमको दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये इसका पहचानने का तरीका होता है कि आप कैसे पहचानिएगा कि जो कंपाउंड है मेरा, ये अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, या फिर हेलोजन है, हेलो एल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। सबसे पहले तो आपको पहचानने आना चाहिए कि पहचाने कैसे, बाद में हम नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे, आपको एक अल्काइल ग्रुप दिखेगा, एक अल्कोहल ग्रुप दिखेगा, तो वो मेरा एक अल्कोहल हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं नेमिंग पे। इसका नेमिंग कैसे करते हैं, इसका नेमिंग हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका नेमिंग कैसे लिखते हैं, सिंपल है, ज्यादा कोई बड़ा बात नहीं है। ये जो CH3OH लिखे इसी का हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, जो CH3OH लिखे इसी का हम नेमिंग करते हैं। देखिए इसका नेमिंग कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप्स बाय स्टेप्स, आप स्टेप समझिए। ठीक है, कैसे करते हैं हम नेमिंग। ये जो है बेसिकली क्या है, ये जो बेसिकली है ये क्या है, आपको अगर पता हो, दिख रहा हो, तो ये एक अल्केन का, ठीक है, रुकिए एक सेकेंड, हम वो करते हैं जो जनरल फॉर्मूला है ना, उसको उससे हम नेमिंग करते हैं, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। जो जनरल फॉर्मूला है उसी से हम नेमिंग करते हैं, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। तो ये ROH का हम नेमिंग करते हैं, एक जनरल नेमिंग करते हैं, बाकी आप सब अपने आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसका अगर आप देखते हैं तो ये किससे बना हुआ है, तो एक अल्केन से बना हुआ है, एक अल्केन है प्लस एक अल्कोहल है। ठीक है, अल्केन प्लस अल्कोहल। ठीक है, मतलब एक अल्काइल ग्रुप है, एक अल्कोहलिक ग्रुप है, यही है ना। आर का मतलब क्या हुआ, अल्काइल ग्रुप, OH का मतलब क्या हुआ, अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये जो ROH है ये क्या है, अल्केन प्लस अल्कोहल है। क्या है, अल्केन प्लस अल्कोहल है। तो इसका जो नेम होता है, वो नेम होता है वो कैसे लिखते हैं हम, देखिए कैसे लिखते हैं, स्टेप समझिए। इस अल्केन का हम ई छोड़ के बाकी सारा पोर्शन को उठाते हैं। इस अल्केन का हम ई को नहीं उठाते हैं, ई को बोलते हैं तू रहो अकेले। ठीक है, और बाकी सारा पोर्शन को उठाते हैं, और इस अल्कोहल का लास्ट का OL को उठाते हैं। ठीक है, नेम देखिए एकदम सिंपल, यही करना है, कुछ नहीं करना है। अल्केन का ई छोड़ के बाकी सारा पोर्शन को उठाते हैं। ठीक है, और अल्कोहल का लास्ट का OL को उठाते हैं। ठीक है, तो जो नेम हो जाता है, जो फाइनल नेम हो जाता है वो क्या हो जाता है, अल्केन, ई छोड़ के जो पोर्शन आया बचा वो, और OL, अल्केनॉल। क्या बोलते हैं, अल्केन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू अल्केनॉल, अल्केन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू अल्केनॉल। ठीक है, ये एकदम जनरल नेमिंग है, नेमिंग का एकदम जनरल तरीका है, यही करना है। बाकी सारे में भी हम क्या करेंगे, एक जनरल नेमिंग बता देंगे। अगर जनरल नेमिंग आप समझ लिए ना, तो बाकी आप सब अपने आप सब कर लीजिएगा। अगर जनरल नेमिंग समझ लिए तो बाकी सब कुछ आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेमिंग कैसे लिखते हैं, अल्केन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्केनॉल। ठीक है, एग्जांपल 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 देखिए, CH3OH था मेरा, CH3OH था। ठीक है, तो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो हमको कुछ नहीं करना है, अल्केन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू अल्केनॉल करना है। क्या करना है, अल्केन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू अल्केनॉल करना है। तो यहाँ पे अल्केन की जगह क्या दिख रहा है आपको, अल्केन की जगह क्या दिख रहा है आपको, मिथेन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अल्केन की जगह क्या दिख रहा है, मिथेन दिख रहा है। यहाँ पे जो R था वो अल्काइल ग्रुप था, इस वजह से यहाँ अल्केन लिखे थे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको R की जगह क्या दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, मिथेन। तो ये जो मेरा है वो क्या है, मिथेन प्लस अल्कोहल है। क्या है वो, मिथेन प्लस अल्कोहल है। मतलब एक मिथाइल ग्रुप है, एक अल्कोहलिक ग्रुप है, तो क्या ये मिथेन प्लस अल्कोहल है। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, इसका नेम कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। इस मिथेन का ई छोड़ के बाकी सारा पोर्शन को उठाओ, ई छोड़ के बाकी सारा पोर्शन को उठाओ, और इस अल्कोहल का लास्ट का OL को उठाओ। ठीक है, इस अल्कोहल का लास्ट का OL को उठाओ और इसका ई छोड़ के बाकी सारा पोर्शन को उठाओ, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथेन ओल। क्या नेम हो जाएगा, मिथेनॉल। इसका नाम क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको, मिथेनॉल। ठीक है,
एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जो मेरा C2H5OH है, इसका नेमिंग देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, आर की जगह क्या दिख रहा है आपको, एक इथाइल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। आर की जगह क्या दिख रहा है आपको, एक इथाइल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। और OH तो आपको दिख ही रहा है, अल्कोहल का ग्रुप। तो उसका जो नेम लिखना रहेगा, नेम लिखना रहेगा, तो क्या करेंगे हम, अल्कीन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू अल्कीनोल। तो अल्कीन की जगह क्या है, यहाँ पे इथेन है, तो हम क्या लिखेंगे, इथेन प्लस अल्कोहल, इथेन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए क्या होगा कि क्या करेंगे, इस इथेन का ई छोड़ के बाकी सारा पोर्शन को उठाएंगे, इस अल्कोहल का लास्ट का OL को उठाएंगे, ठीक है। तो जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये इथेन ओल, नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल, नेम क्या हो जाएगा इसका, इथेनॉल, ठीक है। तो अल्कोहल का नेमिंग कुछ ऐसा ही करते हैं, एकदम नेमिंग एकदम सिंपल है, ठीक है। नेमिंग अगर आप समझ रहे हैं एकदम, ये सब देखिए, ये सब जो है ना एकदम सिंपल सिंपल कंपाउंड्स बता रहे हैं, इतना सिंपल कंपाउंड नहीं मिलता है। जब IUPAC नोमेनक्लेचर में घुसेंगे ना तो वो कंपाउंड्स आपको ढेर सारे मिलेंगे, ठीक है। कंपाउंड्स क्या मिलेंगे, ढेर सारे मिलेंगे। और वहां जब ब्रांचिंग घुस जाता है तो वहां तो और दिमाग खराब हो जाता है, IUPAC नोमेनक्लेचर में ज्यादा दिमाग खराब होगा। ये एकदम सिंपल है, इसको कम से कम समझ में आना चाहिए, ये कम से कम समझ में आना चाहिए, ठीक है। कि हेलो एल्केन्स का नेमिंग कैसे करते हैं, अल्कोहल्स का नेमिंग कैसे करते हैं, एल्डिहाइड्स का नेमिंग कैसे करते हैं, कीटोन्स का नेमिंग कैसे करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नेमिंग कैसे करते हैं, इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक है, ये जो बेसिक है, सिर्फ आप अल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं एक सिंपल, या तो मिथाइल जोड़ रहे हैं, या तो इथाइल जोड़ रहे हैं, या तो नॉर्मल प्रोपाइल जोड़ रहे हैं, या तो आइसोप्रोपाइल जोड़ रहे हैं, या तो नॉर्मल ब्यूटाइल जोड़ रहे हैं, या तो आइसोब्यूटाइल जोड़ रहे हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल जोड़ रहे हैं, आप पेंटाइल जोड़ रहे हैं, आप हेक्साइल जोड़ रहे हैं, हेप्टाइल जोड़ रहे हैं, ऑक्टाइल जोड़ रहे हैं, नोनाइल जोड़ रहे हैं, डेकाइल जोड़ रहे हैं। जितना करेंगे यहाँ पे हम सारा एक अल्काइल ग्रुप, एकदम सिंपल सा अल्काइल ग्रुप करेंगे, वहां कोई ब्रांचिंग कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कम से कम बेसिक नेमिंग आपको आना चाहिए। तो ये समझ में आया, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, हल्का सा भी समझ में आया, हल्का सा समझ में आया। ROH का नेमिंग कैसे करते हैं हम, ठीक है। अल्कोहल का नेमिंग कैसे करते हैं, अल्केन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्केनॉल, अल्केन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्केनॉल, ठीक है। यस और नो बोलिए। यस भैया। समझ आया ना, हल्का सा भी कुछ भी बुझाया ना, हाँ। डिटेल में पढ़ना है, जाइए पिछला क्लास, ठीक है, वहाँ पे उठाइए, टॉपिक बाय टॉपिक उठाइए। अल्कोहल को अलग से समझाए हैं, अल्डिहाइड को अलग से समझाए हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को अलग से समझाया, वहाँ ढेर सारे एग्जांपल्स लेके हम नेमिंग किए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जाइए, ठीक है। यहाँ भी हम बहुत कुछ बता ही दिए हैं और कुछ छोड़े ही नहीं, यहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बट है कि यहाँ पे हम थोड़ा रश में चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रश में चल रहे हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं, वहाँ पे आराम से बताएं, ठीक है। अगर आप यहाँ समझ जा रहे हैं तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं समझ रहे तो या तो आप इसी चीज को दोबारा देखिए, जो रिकॉर्ड होगा तो इसी चीज को आप दोबारा देखिए, ठीक है, आप समझ जाइएगा, या फिर आप पिछले क्लास में चल जाइए, वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूजा को समझ में आया ना, हाँ समझ कुछ में भी आया। हल्का सा, कुछ भी समझ आया ना, हल्का हल्का। हाँ। हाँ तो हल्का हल्का ही समझना, अभी हल्का हल्का ही समझिए, मतलब समझ में आना चाहिए हल्का सा भी कुछ भी, ठीक है। तब नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेरा जो एल्डिहाइड्स की बात किए थे, नेक्स्ट किसका बात किए थे, एल्डिहाइड्स का, ठीक है। देखिए यहाँ भी वो लोचा हो जाता है, या जो हम बता रहे थे ना कि दो से ज्यादा कार्बन आइटम पे जाइएगा तो पोजीशन को मेंशन करना पड़ जाता है, ठीक है। ये लोचा यहाँ भी हो जाता है, यहाँ तो C2H5OH था तो सिंपल में हम लिख दिए इथेनॉल, बट जैसे ही दो से ज्यादा आप कार्बन पे बढ़िएगा ना, जैसे 3 पे बढ़िएगा तो वहाँ उसका नेम थोड़ा नेमिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पोजीशन को मेंशन करना पड़ जाता है। ये सब चीज हम समझाए हैं पिछला क्लास में, वहां पे जाके देखिएगा, आज हमें बताएंगे ये सब चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं एल्डिहाइड्स पे, नेक्स्ट किस पे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड्स पे। पहले तो एल्डिहाइड ग्रुप का बात कर लेते हैं। जो एल्डिहाइड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं ना, एल्डिहाइड ग्रुप का बात करते हैं। आप कैसे पहचानिएगा कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कुछ ऐसा दिखता है, देखिए कैसा दिखता है, CHO ऐसा दिखेगा, या फिर अगर आप स्ट्रक्चर के रूप में देखना चाहिए तो कुछ ऐसा दिखता है वो, ठीक है। ऐसा बोलिए या फिर ऐसा बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, ये जो ग्रुप होता है ना, ये जो CHO ग्रुप होता है, इसी CHO ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है नाम है, इसी CHO ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है।
और इस CHO ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स बोलते हैं। ठीक है, कोई सेचुरेटेड कंपाउंड में जब ये CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो जब कंपाउंड बनता है ना इसको इंट्रोडक्शन की वजह से, उसको हम एल्डिहाइड्स बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स बोलते हैं। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं। ये जो CHO ग्रुप हुआ इसका नाम क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप। और इसके इंट्रोडक्शन की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स बोलते हैं। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स हो गया ये HCHO, CH3CHO, C2H5CHO, ये सब जो है ना आपके एल्डिहाइड्स के एग्जांपल है। ये सब क्या है, आपके एल्डिहाइड्स के एग्जांपल है। यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखना है कि इससे पहले जो हम बता रहे थे, इससे पहले चाहे हम अल्केन का बात करें, चाहे हम हेलोजन का बात करें, हेलो एल्केन्स का बात करें, तो दोनों में आप देख रहे होंगे हम जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिख रहे थे, RX, यहाँ पे RX लिख रहे थे, और यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम, ROH बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे थे, ROH बोल रहे थे। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, एल्डिहाइड के केस में एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो है ना, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसमें एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस एल्डिहाइडिक ग्रुप में एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, इसका जो ये जो खाली पड़ा वैलेंसी है ना, ये जो खाली पड़ा वैलेंसी है, ये वाला, ये जो खाली पड़ा वैलेंसी है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम भी आ सकता है। ठीक है, ये जो इसका खाली पड़ा वैलेंसी है, ये जो खाली पड़ा वैलेंसी है ना, इसमें या तो कोई हाइड्रोजन एटम भी आ सकता है या फिर कोई अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम कैसे आ सकता है, इससे पहले क्यों नहीं आ सकता था, तो इससे पहले नहीं आ सकता था, क्यों, क्योंकि हमको कार्बन कंपाउंड्स चाहिए। ठीक है, इससे पहले अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप इसको R की जगह अगर आप HOH लिखेंगे तो वो तो वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अगर आप HOH करते हैं R की जगह, आप इसको अगर बोलते हैं कि यहाँ पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, यहाँ कार्बन कहीं आएगा ही नहीं, तो कार्बन कंपाउंड ये बनेगा कहाँ से, तो यहाँ ये सब में पॉसिबल नहीं था। हाइड्रोजन के केस में और अल्कोहल के केस में, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप का बात हुआ, चाहे कीटोन ग्रुप का बात करेंगे, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में बात करेंगे, तीनों का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, तीनों जो ग्रुप है उसमें ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप को हम CHO ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है। कीटोन का जब बात करेंगे तो कीटोन में CO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, तो वहां भी ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में COOH ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप बोलते हैं, तो वहां भी ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जहां ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है ना, तो उसका जो खाली पड़ा वैलेंसी है, ये क्या है, इसका खाली पड़ा वैलेंसी है, जो भी एटम आएगा, ग्रुप ऑफ एटम आएगा, ठीक है, वो कहाँ पे अटैच होगा, यहीं पे अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो ना, यहाँ पे वो H भी हो सकता है, कोई हाइड्रोजन का एटम भी आ सकता है, और कोई अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है। ये चीज को ध्यान में रखना है, किसके केस में, एल्डिहाइड के केस में, कीटोन्स के केस में, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में। ठीक है, सबसे ज्यादा ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों जो है ना, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स यही है। सबसे ज्यादा जो दिमाग खराब करेगा ना, वो यही खराब करेगा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो इस चीज पे ज्यादा आपको फोकस करना है, इस तीनों पे आपको ज्यादा थोड़ा सा प्रिकॉशंस वगैरह प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा पढ़िए इस चीज। अगर फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे तो ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हेलोजन और अल्कोहल्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, जितना ज्यादा अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सब सिंपल होता है, वो समझ में आ जाता है। ये थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप में ही ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट रहता है। तो ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट रहने की वजह से एक तो इसमें ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या होगा, H होगा कि अल्काइल ग्रुप होगा। दूसरा, जब नेमिंग करते हैं ना, तो नेमिंग में भी गलती होता है। जब नेमिंग करते हैं ना, तो नेमिंग में भी इसी वजह से गलती होता है, क्योंकि आप करते क्या है, इसके कार्बन एटम को इग्नोर कर देते हैं और वहां नेमिंग को आप गलती कर देते हैं। तो नेमिंग में भी गलती होता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। ठीक है, तो इस चीज का नेमिंग को हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसका ऐसे ही एल्डिहाइड का नेमिंग हम बताए थे, अभी भी हम बताएंगे, बट उतना डिटेल में जाएंगे नहीं हम। ठीक है,
तो देखिए जैसे एग्जांपल्स जब लिए, देखिए जो चीज हम बोल रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जांपल्स के तौर पे, यहाँ पे जिसको खाली पड़ा वैलेंसी यहाँ पे क्या है, एच है, ठीक है। और एच तो है ही, यहाँ एच भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अल्काइल ग्रुप है, क्या है, मिथाइल का ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इथाइल का ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये सबको क्या बोलते हैं, ये सबको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स बोलते हैं। ये सबको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स बोलते हैं। एल्डिहाइडी ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एल्डिहाइड्स बोलते हैं। तो ये सब जो सारे दिख रहे हैं ये क्या है, मेरे एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मेरे एल्डिहाइड्स हैं। ये सारे मेरे क्या है, एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो पहचानिएगा कैसे कि एल्डिहाइड मतलब कौन सा कंपाउंड मेरा एल्डिहाइड है, कैसे पहचानेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सीएचओ ग्रुप को ढूंढना। आपको क्या करना है, सीएचओ ग्रुप को ढूंढना। अगर आपको कहीं भी सीएचओ ग्रुप दिख जाता है, ठीक है, कोई भी कार्बन कंपाउंड में अगर आपको सीएचओ ग्रुप दिख जाता है, तो सीएचओ ग्रुप का दिखने का मतलब ये है कि वो एल्डिहाइड ग्रुप है और वो कंपाउंड कौन क्या बन जाता है, मेरा एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, सीएचओ ग्रुप को देखे। कैसे पहचानेंगे, सीएचओ ग्रुप को देखे। अगर आपको सीएचओ ग्रुप दिख जाता है तो वो कार्बन कंपाउंड मेरा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड्स हो जाएगा, ठीक है। वो कार्बन कंपाउंड क्या हो जाएगा, मेरा एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बात आता है नेमिंग का। इसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो देखिए इसका नेमिंग का भी हम तरीका बता देते हैं कैसे नेमिंग करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं जो मेरा पहला वाला HCHO है। दो एग्जांपल लेते हैं साइड बाय साइड, समझिए इसको। दो एग्जांपल लेते हैं हम साइड बाय साइड। पहला जो एग्जांपल है मेरा क्या, HCHO। जो दूसरा है मेरा क्या है, CH3CHO, ठीक है। साइड बाय साइड दो एग्जांपल लेते हैं। तो ये दो एग्जांपल लेने का मतलब क्या, पहले वो समझिए, ठीक है। उसका नेमिंग कैसे करते हैं वो समझिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में देखिए क्या करना है। तो अल्कोहल के केस में तो आसान था, हम क्या बोल रहे थे, अल्केन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू अल्केनॉल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन आइटम को देखिए, ठीक है। जो आपको एल्डिहाइड जो दिख रहा है ना, उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखिए कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखना है आपको। सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। इसमें क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, ठीक है। आपको वो देखना है। तो इस HCHO वाले में आपको कितने कार्बन दिख रहा है, एक ही दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो अगर एक कार्बन दिख रहा है तो आपको क्या लिखना है, मीथेन। दो कार्बन दिख रहा है तो आपको क्या लिखना है, इथेन। तीन कार्बन दिख रहा है तो आपको क्या लिखना है, प्रोपेन, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, वो जो कंपाउंड है जो एल्डिहाइड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है। और इस चीज को बार बार बोल रहे हैं, जो CHO ग्रुप है उसके कार्बन को भी काउंट करना है, ठीक है। यहाँ HCHO में ये नहीं बोलना है कि ये कार्बन कोई है ही नहीं। जो CHO ग्रुप है उसमें ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है और उसके कार्बन को भी काउंट करना है। इसीलिए बोल रहे जो कंपाउंड होगा ना, उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को काउंट करना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि CHO ग्रुप को साइड छोड़ के जो कंपाउंड बचा उसमें मतलब कार्बन आइटम को काउंट करना है, वो चीज हम नहीं बोल रहे हैं। जो एल्डिहाइड मिलेगा उस एल्डिहाइड में सबसे पहला काम क्या करना है, आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम को काउंट करना है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला केस हम लिखे, जो पहला एग्जांपल लिखे HCHO, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपको कितना दिख रहा होगा, 1 दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ 1 दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, मिथेन। उसी तरह जो सेकंड वाला जो एग्जांपल लिए, ये जो एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना दिखेगा, आपको 2 दिखेगा, तो हम क्या लिखेंगे, इथेन, ठीक है। क्या लिखेंगे, इथेन। तो पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को ढूंढना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम को मिल गया, उसके बाद क्या करना है, जैसे इस केस में हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम मिथेन। क्या लिखेंगे हम, मिथेन। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं हम, क्या लिखना है आपको, मिथेन। पहला काम, पहला स्टेप खत्म। कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखना है कितना है, ठीक है। अगर 1 रहा तो मिथेन लिखेंगे, 2 रहा तो इथेन लिखेंगे, 3 रहा तो प्रोपेन लिखेंगे, 4 रहा तो ब्यूटेन लिखेंगे, 5 रहा तो पेंटेन लिखेंगे, 6 रहा तो हेक्सेन लिखेंगे, 7 रहा तो एप्टेन लिखेंगे, ठीक है। 8 रहा तो ऑक्टेन, 9 रहा तो नोनेन, 10 रहा तो डेकेन, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है, जो कंपाउंड दिख रहा है उसको नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करने के बाद आपको लिखना है, एक रहा तो मिथेन, 2 रहा तो इथेन, इस तरह करके, ठीक है। तो क्या लिख दिया, मिथेन। पहला स्टेप मेरा खत्म। फिर क्या करना है, मिथेन प्लस। अब ये क्या है, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एल्डिहाइड। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एल्डिहाइड, ठीक है।
तो पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को ढूंढ के लिखना है, जैसे नेम लिखना है उसका, ठीक है, जो रूट नेम होता है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या था, एक था तो हम लिखे मीथेन। अब यहाँ कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मीथेन प्लस एल्डिहाइड, मीथेन प्लस एल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, मीथेन प्लस एल्डिहाइड। अब ये मत बोलिएगा कोई हमको कि यहाँ पे अगर आप इसको एल्डिहाइड बोल रहे हैं तो यहाँ पे ये मीथेन कहाँ दिख रहा है आपको, ये कोई मत बोलिएगा हमको कि अगर आप मीथेन प्लस एल्डिहाइड दिख रहे हैं तो आप बोलिएगा ये तो एल्डिहाइड हो गया, मीथेन कहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तो एच दिख रहा है, ठीक है। आप ये मत बोलिएगा कि ये एल्डिहाइड और ये मीथेन और यहाँ पे हम इसको मीथेन प्लस एल्डिहाइड लिख देंगे। किसी का मन में ये सवाल आ रहा था क्या, किसी के मन में ये सवाल आ रहा था कि इसको आप जो फर्स्ट वाला है, इसको एग्जांपल अगर फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको एग्जांपल सेकंड बोल रहे हैं, तो फर्स्ट वाला को मीथेन प्लस एल्डिहाइड कैसे लिख दिए, ये तो सेकंड वाला को लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है। आ रहा था किसी के मन में ये सवाल, ये सवाल आ रहा है तो मत आने दीजिएगा आपसे, क्योंकि यहाँ पे बता दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, वो वैसा काम नहीं करना है, इसीलिए बोल रहे गलती होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जो आपको दिख रहा है जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, पहले उसको काउंट करना है। उसको काउंट करने के बाद एक है तो मिथेन लिखना है, दो है तो इथेन लिखना है, तीन है तो प्रोपेन लिखना है, इस तरह करके लिखना है। प्लस प्लस क्या करना है आपको, यहाँ पे ग्रुप कौन सा अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो क्या करना है, मिथेन प्लस एल्डिहाइड, क्या करना है, मिथेन प्लस एल्डिहाइड, ठीक है। तो मिथेन प्लस एल्डिहाइड करने से क्या बनता है, मिथेन प्लस एल्डिहाइड करने से क्या बनता है, देखिए क्या बनता है, बता रहे हैं हम क्या बनता है। तो सारे में क्या होता है ना, एक देखिए, एक चीज जो कॉमन है ना वो क्या है कि इस सारे फंक्शनल ग्रुप को इस अल्केन का ई से बड़ा नफरत है, ठीक है। सारे फंक्शनल ग्रुप को ना इस अल्केन का ई से बड़ा नफरत, ये बोलता है बहुत ई यू करते रहता है, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप्स है ना, इसका इसको अल्केन का इस ई से बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग में सबसे पहला काम क्या करना है ना, ई को उखाड़ के फेंक देना है। क्या करना है, ई को यहाँ से उठाना और फेंक देना, बोलता है तुम बहुत ई ऊ करते तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको ई को उखाड़ के फेंक देना है, ठीक है। यहाँ पे हम अल्केन का बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, इसी वजह से हम सिर्फ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अल्केन का ई को उखाड़ना है। बट आप लोगों को पढ़ना नहीं है इस चीज को, हम बताएंगे भी नहीं। लेकिन होता क्या है ना कि अल्कीन के साथ भी एल्डिहाइड लगा हुआ रहता है और अल्काइन के साथ भी एल्डिहाइड लगा हुआ रहता है। तो जब अल्कीन और अल्काइन का भी बात करते हैं ना, तो वहां भी उसका भी लास्ट का ई को उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है। उसका भी क्या करते हैं, लास्ट का ई को हम उखाड़ के फेंक देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो अल्केन दिख रहा है इसका ई को उखाड़ के फेंक देना है। मतलब कितना पार्ट को हमको पकड़ना है, कितना पार्ट को हमको पकड़ना है, देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट को पकड़ना है। इसका ई छोड़ के जो बाकी पार्ट है उसको पकड़ना है, ई छोड़ के जो बाकी पार्ट है उसको पकड़ना है, ठीक है। और अल्कोहल का लास्ट का ओएल को लिए थे तो एल्डिहाइड का फर्स्ट का एएल को लेंगे। अल्कोहल का लास्ट का ओएल को लिए थे तो एल्डिहाइड का फर्स्ट का एएल को लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट का एएल लेंगे, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, ये मिथेन अल, क्या हो जाएगा, ये मिथेनल, इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथेनल, ठीक है। उसी तरह CH3CHO का बात करें, अगर हम उसी तरह CH3CHO का बात करें, इसका हम बात करें, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आप काउंट कीजिएगा तो आपको कितना दिख रहा होगा, ये हुआ एक, ये हुआ दो, ठीक है। मतलब एक और दो, आपको दो कार्बन एटम दिख रहे होंगे। तो दो कार्बन एटम दिखने की वजह से क्या लिखेंगे हम, इथेन, क्या लिखेंगे, इथेन। प्लस कौन सा ग्रुप अटैच है, मेरा एल्डिहाइड ग्रुप, तो क्या लिखेंगे, इथेन प्लस एल्डिहाइड, इथेन प्लस एल्डिहाइड, ठीक है। क्या हो गया ये, इथेन प्लस एल्डिहाइड। तो इथेन प्लस एल्डिहाइड क्या बनेगा, तो सबसे पहले इस इथेन का ई को उखाड़ के फेंको, सबसे पहले क्या करो, इस इथेन का ई को उखाड़ के फेंको, तो ई को उखाड़ के फेंके तो बचेगा कितना, सिर्फ इतना पार्ट। और इस एल्डिहाइड का एल को पकड़ो, इस एल्डिहाइड का एल को पकड़ो और इस इथेन का ई को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन को पकड़ो। तो जो नेम हो जाएगा, फाइनल नेम बनेगा वो क्या बनेगा, वो इथेन अल, क्या नाम नेम बनेगा, वो इथेनल बनेगा, क्या बनेगा, वो इथेनल बनेगा, ठीक है। समझ आ रहा है चीज, चीज समझ आ रहा है, नया है लेकिन समझ आ रहा है ना, थोड़ा सा भी जो भी बोलिएगा यस में, कुछ भी समझ आ रहा है, कुछ भी आया समझ में। yes भैया।
इसमें देखिए, इसमें फिर वही केस हो जाता है, फिर जब दो से ज्यादा कार्बन पे बढ़ेंगे ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा नेमिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए उसका नेमिंग तो हम नेमिंग जब डिस्कस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, सारे नेमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एल्डिहाइड का काम खत्म। क्या हो गया ये, एल्डिहाइड का काम खत्म। इतना हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है, इतना हम क्या किए थे, प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे। आप लोग का एब्सेंट होने की वजह से हमको दोबारा इस चीज को पढ़ाना पड़ा, ठीक है। इतना हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अल्कोहल पढ़ाए हैं, एल्डिहाइड पढ़ाए हैं और हेलोजन को पढ़ाए हैं। हमको आज पढ़ाना था कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कीटोन्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, कीटोन्स। हम नेमिंग पे नहीं जाएंगे, एकदम सिंपल सा उसका नेमिंग बता देंगे। क्या करेंगे, उसका सिंपल सा नेमिंग बताएंगे। तो क्या करना है, देखिए कीटोन्स, कीटोन्स का हम बात कर लेते हैं। कीटोनिक ग्रुप, पहले कीटोनिक ग्रुप का बात कर लेते हैं कि कीटोनिक ग्रुप पहचानते कैसे हैं, ठीक है। तो जो कीटोनिक ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, CO ग्रुप होता है। क्या होता है, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन का ग्रुप होता है, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप में क्या होता है, एक कार्बन एटम होता है और एक ऑक्सीजन एटम होता है, जो दोनों बंधा हुआ रहता है एक साथ। कैसे, अगर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते, ये जो लिखे हैं ना ये मिस्टेक है, ये ऐसे नहीं लिखते इसको, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि इसका दो वैलेंसी खाली रहता है। किस कीटोन का क्या होता है, दो वैलेंसी खाली रहता है, ठीक है। ऐसा होता है वो CO ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। CO ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। तो और जो कंपाउंड्स बनते हैं ना इसके इंट्रोडक्शन की वजह से, जो कंपाउंड्स बनते हैं इसके इंट्रोडक्शन की वजह से, उनको क्या बोलते हैं, कीटोन्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, कीटोन्स बोलते हैं। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स। कीटोन में भी थोड़ा सा और लोचा हो जाता है, ठीक है। क्या लोचा हो जाता है, देखिए बता रहे हैं। एग्जांपल्स क्या होता है, अब थोड़ा सा हमको एक बात बताइए, किसी का मन में ये सवाल आ रहा है क्या कि इसका जो दो वैलेंसी है इसमें कहीं पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। चलिए आप ही से पूछते हैं, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप में इसका जो दो वैलेंसी खाली है, क्या इसमें कहीं भी हाइड्रोजन हो सकता है, यस और नो, यस और नो। बताइए, अपना कॉमन सेंस से बताइए, नहीं आता है जो भी बात है, मतलब ये हो सकता है क्या, ये हम बोल रहे ये जो नीचे का जो तीन कंपाउंड बना है, क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है। और इसको कीटोन्स बोल पाना पॉसिबल, ये कंपाउंड्स तो बनेगा लेकिन क्या ये कीटोन्स है, क्या ये कीटोन्स है। ये जो कंपाउंड हम नीचे तीन को लिखे हैं, क्या ये कीटोन्स है। कंपाउंड तो बनेगा, बनेगा एकदम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, लेकिन क्या ये कीटोन्स है, कोई बताएंगे हमको। थोड़ा सा भी जो भी समझ में आ रहा है, यस और नो। अगर आपको हाँ लग रहा है हाँ बोलिए, ना लग रहा है ना बोलिए, जो भी लग रहा है। कुछ तो बोलिए, मतलब उसका जो दोनों वैलेंसी खाली है, क्या उसमें कहीं भी H आ सकता है, H हो सकता है, उसमें कहीं भी हाइड्रोजन लग सकता है, और उसको हम कीटोन बोल सकते हैं लगने के बाद। उसको क्या हम कीटोन बोल सकते हैं लगने के बाद। सब हो सकता है बाकी कौन नहीं बोल सकता। अच्छा, तो कीटोन नहीं बोल सकते तो क्या बोल सकते हैं फिर, कीटोन नहीं बोल सकते तो फिर क्या बोलेंगे। अभी अभी आप पढ़े ना, एल्डिहाइड पढ़े ना, अभी अभी एल्डिहाइड पढ़े। देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या पढ़ रहे हैं, अगर इसका इस हाइड्रोजन को हम हटा दें, इसका ये हाइड्रोजन हटा दें, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन हटा देने से ये क्या बन गया, कीटोन बन गया कि नहीं बन गया, यस और नो। हाइड्रोजन हटा देने से ये कीटोन बना कि नहीं बना, तो बना। और एक हाइड्रोजन लग जाने से वजह से ये क्या बन गया कीटोन से, एल्डिहाइड।
एक हाइड्रोजन लग जाने की वजह से ये क्या बन गया कीटोन से, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कीटोन में अगर आप कहीं भी अगर आप एक हाइड्रोजन लगा देते हैं ना तो ये कीटोन से एल्डिहाइड बन जाएगा। ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे CO ग्रुप नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे CHO ग्रुप दिख रहा होगा। यहाँ पे CO ग्रुप नहीं दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा होगा, CHO ग्रुप दिख रहा होगा। तो अगर आप इस कीटोन के किसी भी, ये जो कार्बन एटम दिख रहा है ना कीटोन में, इसके किसी भी वैलेंसी में अगर आप एक हाइड्रोजन लगा देते हैं ना तो वो कीटोन से एल्डिहाइड बन जाता है, वो कीटोन बचता ही नहीं है। वो क्या होता है, वो कीटोन से एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये जो नीचे के सारे कंपाउंड्स लिखे हैं ना, इसको हम कीटोन्स नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कीटोन्स नहीं बोल सकते। ये मेरे क्या है, एल्डिहाइड से, ये क्या है मेरे एल्डिहाइड से। ठीक है, तो इससे बात कर लेते हैं हम, जो जनरल फॉर्मूला होता है उसका बात कर लेते हैं। जनरल जो पहचानने का तरीका होता है कीटोन्स को, वो कैसे पहचानते हैं। ठीक है, वो आपको यहीं पे दिख गया होगा, यहीं पे दिख गया होगा। ये जो दोनों एग्जांपल लिए ना, यहीं पे आपको दिख गया होगा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, कैसे दिख गया होगा, देखिए क्या दिख गया होगा। तो इसका जो दो वैलेंसी खाली है ना, इसका जो दो वैलेंसी खाली है, इस दोनों वैलेंसी में क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो फिक्स है कि कहीं पे हाइड्रोजन नहीं होगा, ये तो फिक्स है कि इसके दोनों वैलेंसी पे कहीं पे हाइड्रोजन नहीं होगा। क्या होगा, क्या होगा, देखिए क्या होगा। या तो दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, या तो दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, या फिर दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगा हो सकता है। ठीक है, ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये जो एग्जांपल लिखे हैं इसी वजह से तो लिए हैं। दोनों तरफ क्या दिख रहा है आपको, मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, ये जो इसके दोनों तरफ क्या दिख रहा है, एक तरफ इथाइल दिख रहा है, एक तरफ मिथाइल दिख रहा है। मतलब इस कीटोनिक ग्रुप का जो कार्बन है, इस कीटोनिक ग्रुप का जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जो ये जो दोनों वैलेंसी खाली है, इस किसी भी वैलेंसी में हाइड्रोजन एटम नहीं लग सकता है, किसी भी वैलेंसी में हाइड्रोजन एटम नहीं लग सकता है। ठीक है, क्या लग सकता है, अल्काइल ग्रुप्स लग सकता है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी क्या होता है कि या तो मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये होता है कि इसके मतलब इसके दोनों तरफ, इसके दोनों वैलेंसी पे सेम अल्काइल ग्रुप हो। यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, मतलब जैसे यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है। ठीक है, या तो इस कार्बन के दोनों वैलेंसी, इस दोनों वैलेंसी पे सेम अल्काइल ग्रुप अटैच हो, या फिर इस कार्बन एटम के एक दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मिथाइल दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है। तो इसका जो जनरल जो फॉर्मूला होता है, जो जनरल पहचानने का तरीका होता है, वो क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, कुछ कैसा होता है, ऐसा होता है। या तो उसको हम RCOR बोलते हैं, या फिर R1COR2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R1COR2 बोलते हैं। इस CO के दोनों तरफ या तो सेम अल्काइल ग्रुप रह सकते हैं, या तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप रह सकते हैं। और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस कीटोनिक ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कीटोन्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम कीटोन्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी दिख रहा है आपको ना, ये क्या है, मेरे कीटोन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, मेरे कीटोन्स हैं। ये क्या है, मेरे कीटोन्स हैं। ठीक है, तो पहले तो ये पहचानने का तरीका, कैसे पहचानेंगे कीटोन्स को। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कीटोन को, तो कीटोन को हम पहचानते हैं, अगर आपको CO ग्रुप दिखता है, CO ग्रुप दिखता है और उस CO ग्रुप के दोनों तरफ आपको अल्काइल ग्रुप दिखता है। ठीक है, ये बेसिकली ये जो CO है ना, ये आपको अगर आप बोलिएगा कि हम वो लगाएंगे, क्या बोलता है, C3 के लास्ट में अगर आप बोलिएगा कि आप CO को लगाइएगा, तो कार्बन का तो एक वैलेंसी खाली रह जाएगा ना, कार्बन का एक वैलेंसी खाली रह जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता लगाना। कीटोन जो लगेगा वो हमेशा बीच में ही लगेगा। क्या होगा, वो हमेशा बीच में ही लगेगा। एक सेकंड रुकिए तो, हाँ अब ठीक है। ये समझ आया, जनरल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। ये समझ में आया, मतलब क्या होता है कीटोनिक ग्रुप, क्या होता है कीटोन्स, क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, क्या होगा, कम से कम इतना बात समझ में आया। अब तो नेमिंग पे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे तो उसका जो जनरल नेमिंग है वो बताएंगे। ये समझ में आया ये चीज। यस आवाज कट कट के आ रहा है मेरा, नेटवर्क इशू, क्या बोले, नेटवर्क बड़ा परेशान करता है। अच्छा ठीक है, देखिए अब इसका नेमिंग पे देखते हैं। ठीक है, इसका नेमिंग पे देखते हैं, जो एग्जांपल है इसी में से चलते हैं।
तो सबसे पहले हमको बात तो ये बताइए, सबसे पहले हमको बात ये बताइए कि कीटोन का फर्स्ट मेंबर कौन होगा? कीटोन के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन एटम्स होंगे? कीटोन का फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन एटम होंगे? ठीक है, वो हमको बताइए सबसे पहले। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कितना होगा? कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, पहले हमको वो बताइए। 2। कितने होंगे? 2। मतलब ये भी कीटोन है, मतलब ये भी कीटोन है। ये कीटोन है, 2 कार्बन वाला ना, ये कीटोन है, ये कीटोन है, यस और नो? क्या ये? एल्डिहाइड। हाँ, तो एल्डिहाइड है, तो 2 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। इस कीटोन का 2 वैलेंसी खाली रहता है, ठीक है, इस कीटोन का 2 वैलेंसी खाली रहता है। यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला में देखिए, इसका जनरल फार्मूला में देखिए, CO एक तरफ R और दूसरा तरफ R, तो सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। तो जो सबसे फर्स्ट मेंबर होगा ना, सबसे फर्स्ट मेंबर होगा, उसमें कितने होंगे? 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। कितने होंगे? 3 कार्बन एटम्स होंगे। याद रखना, ये सब चीज एमसीक्यू का चीज है, पहले बता दे रहे, ये सब चीज एमसीक्यू का चीज है। कीटोन का फर्स्ट मेंबर में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं? ठीक है, कीटोन का फर्स्ट मेंबर में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं? आपको बोलना है 3 होते हैं। क्या बोलना है आपको? 3 होते हैं, ठीक है। आपको उसके लिए क्या याद रखना है? इस कीटोनिक ग्रुप को याद रखना है। क्या याद रखना है? इस कीटोनिक ग्रुप को, इस CO जो ग्रुप है ना, ये जो CO ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस CO ग्रुप को आपको याद रखना है। इस CO ग्रुप को आपको याद रखना है। ये CO ग्रुप अगर याद रहेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि इसका जो खाली पड़ा वैलेंसी है ना, इसमें अल्काइल ग्रुप ही आ सकता है। तो सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? मेरा मिथाइल होता है। तो सबसे फर्स्ट मेंबर, जो सबसे फर्स्ट मेंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये जो ये कंपाउंड ड्रॉ किया है ना, ये क्या है? इसका सबसे फर्स्ट मेंबर है, ये जो कंपाउंड ड्रॉ किया है ना, ये क्या है? कीटोन का सबसे पहला मेंबर है, ठीक है, कीटोन का सबसे पहला मेंबर है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं उसका नेमिंग पे। अब उसका नेमिंग पे आते हैं। देखिए कीटोन का नेमिंग कैसे करते हैं, कीटोन का नेमिंग कैसे करते हैं। कीटोन का नेमिंग में थोड़ा सा तो परेशानी है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बीच में लगता है, कीटोन तो ऑलरेडी बीच में लगता है। जो परेशानी होगा, सबसे बड़ा परेशानी होगा कीटोन का पोजीशन को लेके। सबसे बड़ा परेशानी होगा ना, वो क्या होगा? कीटोन का पोजीशन को लेके। 1 कार्बन और 2 कार्बन तो ज्यादा समझ में आता नहीं है, ऐसे 2 कार्बन तो होता ही नहीं है, 1 कार्बन और 2 कार्बन तो होता ही नहीं है। 3 कार्बन तक ठीक है, 4 कार्बन तक ठीक है। कीटोन के केस में 3 कार्बन तक ठीक है, 4 कार्बन तक ठीक है। जैसे ही 5 कार्बन पे पहुंचते हैं ना, जैसे ही 5 कार्बन पे पहुंचते हैं, उसका जो थोड़ा नेमिंग है ना, उसमें थोड़ा सा हमको दिमाग दौड़ाने की जरूरत पड़ जाता है। क्या जरूरत पड़ जाता है? उसका दिमाग दौड़ाने की जरूरत पड़ जाता है, उसका पोजीशन को लिखने की जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। वो सब चीजें जब नेमिंग बताएंगे ना, IUPAC नेमिंग बताएंगे, वहां पे हम डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स जो लिए हैं उसका हम नेमिंग पहले लिख के देखते हैं, ठीक है। जो पहला एग्जांपल लिए हैं हम, जो पहला एग्जांपल लिए हैं वो क्या लिए हम? CH3 CO CH3, जो पहला एग्जांपल है वो क्या लिए? CH3 CO CH3, ठीक है। तो जस्ट लाइक एल्डिहाइड, आपको क्या करना है? सबसे पहले उस कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको काउंट करना है। सबसे पहले जो उस कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको काउंट करना है, इंक्लूडिंग द कीटोनिक ग्रुप, इंक्लूडिंग द कार्बन प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। उस फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन प्रेजेंट है उसको इंक्लूड करके काउंट करना है, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप हुआ, ये सबसे पहला स्टेप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? एल्डिहाइड सॉरी कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसी में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है, 3 कार्बन दिख रहे हैं। तो 3 कार्बन दिखने की वजह से तो क्या लिखेंगे हम? प्रोपेन। क्या लिखेंगे हम? प्रोपेन। क्या लिखेंगे हम? प्रोपेन। देखिए एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो तीनों है ना, इस तीनों का नेमिंग मतलब एक हद तक सेम है। इस तीनों का नेमिंग जो है ना, एक हद तक सेम है, ठीक है। आपको क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। अगर जैसे यहाँ तो 3 है तो प्रोपेन लिखेंगे, 3 से कम तो हो नहीं सकता, इथेन ब्यूटेन होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह जब 4 पे बढ़ेंगे तो ब्यूटेन लिखेंगे, 5 पे होगा तो पेंटेन लिखेंगे, 6 पे होगा तो हेक्सेन लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। यहाँ पे 3 है तो हम क्या लिखे? प्रोपेन प्लस प्लस
कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कीटोन। कौन सा अटैच है, कीटोन। तो हम लिखेंगे प्रोपेन प्लस कीटोन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन प्लस कीटोन। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, तो पहले ही बोल चुके हैं जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको अल्केन का ई से बड़ा समस्या होता है। ठीक है, उसका अल्केन का ई से बड़ा समस्या होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो ई है उसको उखाड़ के फेंकेंगे, जो बाकी सारा पोर्शन है उसको पकड़ेंगे। ठीक है, ई छोड़ के जो बाकी पोर्शन है उसको पकड़ेंगे, और इस कीटोन का लास्ट का वन को पकड़ेंगे। ये जो ओ एन ई लिखा हुआ है ना लास्ट का, बस इसको पकड़ेंगे, ओ एन ई को पकड़ेंगे। क्या करना है, इसका लास्ट का ओ एन ई को पकड़ना है। तो जो इसका नेम हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन, और कीटोन के लिए लास्ट में ओन। तो क्या नेम हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनोन। ठीक है, समझ आया क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। यहाँ पे 3 था तो हम प्रोपेन लिखें, प्लस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे, कीटोन। तो प्रोपेन प्लस कीटोन। तो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, प्रोपेन का ई को हटा के बाकी सारा पोर्शन को पकड़ेंगे तो वो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, और कीटोन का लास्ट का ओ एन ई को पकड़ेंगे, कीटोन का लास्ट का ओ एन ई को पकड़ेंगे। तो नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस कीटोन इज इक्वल्स टू प्रोपेनोन। प्रोपेन प्लस कीटोन इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोपेनोन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला जो लिए थे हम, जो नेक्स्ट लिए थे, जो सेकंड एग्जांपल लिए थे हम, क्या लिए थे, CH3 CO C2H5, ये लिए थे हम, ये लिए थे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिखिए, ये भी लिख सकते हैं, यही चीज है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज है, C2H5 लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, सेम बात है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। काउंट कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 1 2 और 2 4, मतलब 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम दिख रहे हैं। तो 4 कार्बन एटम दिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम दिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसको हम, ब्यूटेन। क्या लिखेंगे हम, ब्यूटेन। प्लस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, तो क्या लिखेंगे इसको, कीटोन। ब्यूटेन प्लस कीटोन इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, तो इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा, इस ब्यूटेन का ई छोड़ के बाकी सारा पोर्शन को पकड़िए, इस ब्यूटेन का ई छोड़ के बाकी सारा पोर्शन को पकड़िए। ठीक है, और इस कीटोन का ओ एन ई को पकड़िए, इस कीटोन का ओ एन ई को पकड़िए। ठीक है, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ओन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोन। सो क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोन। इसका नाम क्या हो जाता है, ब्यूटेनोन। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो सीओ ग्रुप है, ये जो सीओ ग्रुप है, इसको आप अगर प्लेस इसका चेंज भी कर देते हैं ना, तो घुमा फिरा के ये सेकंड पोजीशन पे ही होगा। ठीक है, घुमा फिरा के ये क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे ही होगा। मतलब ये सीओ ग्रुप है, यहाँ पे अगर उसको यहाँ से उठा के अगर आप यहाँ पे कर देते हैं तो बात वही हो जाएगा, ये अभी भी यहाँ पे फर्स्ट वाला कार्बन और सेकंड वाला कार्बन पे ये सीओ ग्रुप है। ठीक है, और अगर उसको आप शिफ्ट कर देते कहीं पे तो वो भी सेकंड पोजीशन पे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या होता नहीं है। प्रॉब्लम कब हो जाता है, ठीक है, जब 4 से ज्यादा कार्बन एटम पे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें 5 पे, अगर एग्जाम्पल लें हम 5 कार्बन एटम का, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल कुछ ऐसा लेते हैं, देखिए 5 कार्बन एटम का 2 पॉसिबिलिटी नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है, नहीं 2 पॉसिबिलिटी है 5 कार्बन एटम का। देखिए कैसा, या तो ये हो सकता है दोनों तरफ C2H5, या फिर ये हो सकता है एक तरफ CH3 हो जाए, एक तरफ क्या हो जाए, C3H7 हो जाए। देखिए ये पॉसिबिलिटी होता है, 2 पॉसिबिलिटी होता है 5 कार्बन एटम का। ठीक है, 5 कार्बन एटम में 2 पॉसिबिलिटी होता है, ऑब्वियस बात है। या तो दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप लगा रहे, दोनों तरफ इथाइल लगा रहे, या फिर एक तरफ इथाइल और एक तरफ प्रोपाइल लगा रहे। ठीक है, एक तरफ इथाइल एक तरफ प्रोपाइल लगा रहे। तो हम इसका बात करते हैं, ये मेरा ज्यादा सिंपल है, हम इसका बात करते हैं, इसका नेमिंग लिखते हैं। ठीक है, इसका नेमिंग लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसका नेमिंग, देखिए कैसे करते हैं इसका नेमिंग। इस नीचे वाले को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाले को हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो इसका नेमिंग लिखते हैं। ठीक है, इसको देखिए अगर आप बनाना चाहें तो कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो
ये कुछ ऐसा है। तो इसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें भी क्या होता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कीटोनी ग्रुप को इधर उधर करने में, प्रॉब्लम आ जाता है बाद में, ठीक है, उसका हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम नेमिंग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहला काम नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करेंगे, ठीक है। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, इस वजह से मेरा क्या हो गया, पेंटेन। 5 कार्बन है, इस वजह से क्या हो गया, पेंटेन। प्लस क्या है मेरा कीटोनी ग्रुप, इस वजह से क्या हो जाएगा, कीटोन, ठीक है। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेंटेन का ई हटा के बाकी सारा पोर्शन को पकड़ेंगे, प्लस कीटोन का क्या लेंगे, ओ एन ई को लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा कीटेनोन, सॉरी पेंटेनोन, क्या हो जाएगा ये पेंटेनोन, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंटेनोन, ठीक है। देखिए पेंटेनोन तो हम बोल दिए, ठीक है, पेंटेनोन हम बोल दिए, लेकिन दिक्कत क्या होता है जानते हैं, अगर आपको नेम से बोले ना स्ट्रक्चर लिखने के लिए, ये तो स्ट्रक्चर था, तो स्ट्रक्चर से आपको नेम लिखने के लिए बोले तो आप लिख दिए, ये जो स्ट्रक्चर था ना, जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर से आपको नेम लिखने के लिए हम बोल दिए तो आप लिख दिए, ठीक है। बट दिक्कत क्या हो जाता है ना, देखिए अगर आपको सिर्फ पेंटेनोन बोल देना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कौन सा स्ट्रक्चर बनाए, दोनों तरफ इथाइल लगा के बनाए कि एक तरफ मिथाइल एक तरफ प्रोपाइल लगा के बनाए, ठीक है, उस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं ना, ये जो कीटोनिक ग्रुप है ना, इसका पोजीशन को मेंशन कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इस कीटोनिक ग्रुप को पोजीशन को मेंशन कर देते हैं। जैसे ही आप पोजीशन मेंशन कीजिएगा ना, ये चीज क्लियर हो जाएगा कि इस कीटोनिक ग्रुप के दोनों तरफ कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो पोजीशन को देखिए कैसे मेंशन कर देते हैं, तो आप किधर से भी चलिए, इसको हम बोलते हैं कार्बन 1, इसको बोलते हैं कार्बन 2, इसको बोलते हैं आप कार्बन 3, इसको बोलते हैं कार्बन 4, इसको बोलते हैं कार्बन 5। तो यहाँ पे जो कीटोन लगा हुआ है कहाँ पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है। तो इसका जो नेमिंग है ना, वो जो नेमिंग है, पेंटेनोन ना लिख के हम क्या करते हैं, या तो उसको हम ऐसे लिखते हैं पेंटेन 3 ओन, ठीक है, मतलब थर्ड वाले कार्बन पे लिखा हुआ है, या तो हम ऐसे लिखते हैं या फिर उसको हम ऐसे लिखते हैं 3 पेंटेनोन, क्या लिखते हैं 3 पेंटेनोन, ठीक है। वही बात बोल रहे हैं, जब 4 से ज्यादा बढ़ जाता है ना, जैसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, ब्यूटेनॉन में हमको कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही यही है, एक तरफ मिथाइल होगा एक तरफ इथाइल होगा, और इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही आप पढ़ते हैं ना, जैसे 4 से ज्यादा कार्बन पे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ 5 पे बढ़ गया, तो 5 पे पॉसिबिलिटी और बढ़ जाता है कि या तो दोनों तरफ इथाइल होगा या फिर एक तरफ मिथाइल होगा, एक तरफ सॉरी प्रोपाइल होगा, ठीक है। उसी तरह जब 5 से भी ज्यादा बढ़ते हैं ना, 5 से ज्यादा कार्बन पे बढ़ते हैं, तो वहां पे और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, पोजीशन को लेके या फिर अल्काइल ग्रुप्स को लेके और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच है। जब नाम लिखते हैं ना, तो नाम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो कीटोनिक ग्रुप का हम नाम लिखते हैं, तो उसका कार्बन जो पोजीशन है ना, उसके कार्बन नंबर, उसके कार्बन एटम का जो पोजीशन है, उस पोजीशन को मेंशन करके लिखते हैं। जब आप पोजीशन को मेंशन करके जब आप नाम लिख दीजिएगा ना, तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाता है कि उसके दोनों तरफ कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। इथाइल अटैच है कि मिथाइल अटैच है, कि मतलब कि दोनों तरफ सेम है कि अलग अलग है, ये चीज मतलब ये झमेला ही खत्म हो जाता है, ठीक है। आप पोजीशन को मेंशन कर देते, जैसे आप लिख दिया ना पेंटेन 3 ऑन और 3 पेंटेनॉन, जिसको लिखने आता है वो यही स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, एक तरफ C2H5 दूसरा तरफ C2H5 और बीच में CO, वो यही स्ट्रक्चर को बनाएगा, यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है 3 पेंटेनॉन का, ठीक है, ठीक है। समझ में आया कीटोन का कहानी। इसके बारे में और हम बात करेंगे जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे ना, उसमें हम और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ तो ये बेसिक नेमिंग हुआ कि नेमिंग ऐसा लिखते कैसे है, इसका समझ में आया ये कीटोन वाला कहानी। कोई डाउट? लास्ट बचा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको बताएंगे फिर हम खत्म करेंगे। लास्ट बचा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। अंजलि का ट्यूशन वगैरह है क्या? यस भैया। तो हम भाई बिना कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाए तो हम जा सकते हैं नहीं, कम से कम उतना तो हम पढ़ाएंगे। तो अगर आप रह सकते हैं तो 10 मिनट रहिए, नहीं तो फिर अगर हड़बड़ी है तो आप जा सकते हैं। अगर आपके पास 5-10 मिनट टाइम है तो आप बैठिए, तुरंत खत्म कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा रश में है तो आप जा सकते हैं, आप रिकॉर्डेड तो रहेगा, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, जल्दी से देखते हैं जितना जल्दी हो पाएगा। तो फिफ्थ है मेरा, वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप,
ठीक है। इस ग्रुप को पहचानते कैसे हैं, इस ग्रुप के कौन सा ग्रुप होता है, तो ये COOH वाला ग्रुप होता है। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कुछ ऐसा होता है, ऐसा बोलिए या फिर ऐसा बोलिए, बात से बराबर है। ठीक है, वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, एक कार्बन दिखेगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन दिखेगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए, और एक OH ग्रुप दिखेगा। क्या दिखेगा, एक कार्बन दिखेगा और एक ऑक्सीजन दिखेगा उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हुए, और एक OH ग्रुप दिखेगा। तो COOH वाला जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। और इस एसिडिक ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, इस एसिडिक ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप बोलते हैं। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल्स हो गया HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH। ये सारे दिख रहे हैं ना आपको, एक सेकंड रुकिए, वो दिख रहा है, ये जीरो दिख रहा है, समझ में नहीं आएगा। ये जो सारे दिख रहे हैं ना आपको, ये जो कंपाउंड दिख रहे हैं, ये क्या है, मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ये क्या है, मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ये क्या है, मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ये क्या है, मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप का इंट्रोडक्शन की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आ जाता है कि इसका जो एक वैलेंसी छूटा हुआ है, इसका जो एक वैलेंसी छूटा हुआ है, ये जो वैलेंसी आपका छूटा हुआ है, यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या फिर हाइड्रोजन भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे लगना। ठीक है, फिर ये बात उठता है कि इसका जो एक वैलेंसी ये जो छूटा हुआ है, यहाँ पे क्या सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही होंगे या फिर हाइड्रोजन भी होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन का सिर्फ एक ही वैलेंसी छूटा हुआ है। ठीक है, कार्बन का क्या है, सिर्फ एक ही वैलेंसी छूटा हुआ है। कीटोन के केस में, कीटोन के केस में कार्बन का दो वैलेंसी छूटा हुआ था, कार्बन का दो वैलेंसी छुटा हुआ था, और H लग जाने की वजह से वो कीटोन से एल्डिहाइड बन जा रहा था। H लग जाने की वजह से वो कीटोन से एल्डिहाइड बन जा रहा था, इस वजह से यहाँ हम H लगा नहीं पा रहे थे। बट इसके केस में, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप H लगा सकते हैं। ठीक है, इसका जो एक वैलेंसी छुटा हुआ है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, H लगा सकते हैं। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है HCOOH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, मिथेनोइक एसिड है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। अभी नेमिंग पे आएंगे हम। ठीक है, आपको पहचानना कैसे है, पहचानना कैसे है, आपको COOH ग्रुप को ढूंढना है। आपको क्या करना है, COOH ग्रुप को ढूंढना है। हमेशा इस चक्कर में मत रहिएगा कि आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, आपको ऐसे दिखेगा, इस चक्कर में मत रहिएगा। आपको अगर स्ट्रक्चर में अगर ये ऐसा दिख जाता है, अगर स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करके दिया हुआ है और अगर ऐसा दिख जाता है आपको कि एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में है और एक OH ग्रुप कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में है, अगर ऐसा आपको कोई भी ग्रुप अगर दिख जाता है तो वो एक कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप होगा और वो कंपाउंड मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, पहचानना कैसे है, पहले सुन लीजिए। COOH ग्रुप को ढूंढना है, या तो आपको ऐसे दिख जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं दिखे तो ये, अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, चाहे आपको ये स्ट्रक्चर दिखे या ये स्ट्रक्चर दिखे, अगर इस दोनों में से कोई भी अगर आपको एक स्ट्रक्चर दिख जाता है किसी भी कंपाउंड में, तो वो मेरा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, यस सर। चलिए उसका नेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं, उसका नेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं। तो जो सबसे पहला वाला उसी की बात करते हैं।
जो HCOOH है, या फिर आप बोलिए ऐसे HCOOH, ठीक है। ये जो हो गया, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहला काम नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है। क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है। कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको दिख रहा है यहाँ पे? एक। कितना दिख रहा है आपको? एक। एक दिख रहा है, इस वजह से क्या लिखेंगे? मीथेन। एक दिख रहा है, इस वजह से क्या लिखेंगे? मीथेन, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज नहीं होगा कि मीथेन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड करके कुछ बनेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करना है, ये सुनिए, स्टेप समझिए। तो क्या करना है आपको? मीथेन, आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसका रूट नेम को लिखना है। उसके अकॉर्डिंग क्या लिखना है? उसका रूट नेम को लिखना है। एक है तो मिथ, दो है तो ईथ, तीन है तो प्रॉप, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। तो एक है, इस वजह से क्या लिखे? मीथेन लिखे। एक है, इस वजह से क्या लिखे? मीथेन लिखे। अब मीथेन लिखने के बाद फिर क्या करना है आपको? देखिए, मीथेन लिखने के बाद क्या करना है, पहले बताएं कि सारे फंक्शनल ग्रुप को अल्केन का ई से बड़ा प्रॉब्लम होता है। अल्केन का ई से बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहला काम जो करना है ना, वो क्या करना है? इसका ई को उखाड़ के फेंक देना है। क्या करना है आपको? इसका ई को उखाड़ के फेंक देना है, और बचेगा क्या? ये, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है? उसका ई को उखाड़ के फेंक देना है। ये जो ई था ना, ये जो ई था, ये, इसको क्या करना है? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। इसको क्या करना है? उखाड़ना है और फेंक देना है। इसको फेंक देना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन है, उसको बोलिए बैठो और निकल लो यहाँ से, ठीक है। ये ट्रेन है, बोलो बैठो और निकल लो। क्या करो? निकल लो। इस ई को निकाल देना है, ठीक है। इस ई को ट्रेन पे काट कर निकाल देना। जो बचा हुआ रहेगा वो क्या बचेगा मेरा? वो बचेगा कुछ ऐसे, मीथेन बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ मीथेन बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है? ई को ट्रेन पकड़ के निकाल देने के बाद क्या करना है आपको? क्या करना है इसमें? ये ऐड करना है। क्या ऐड करना है? OIC। क्या ऐड करना है? ओ माय गॉड, OIC ऐड करना है, ठीक है। क्या ऐड करना है आपको? OIC। ये करना है प्लस एसिड। ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मीथेन प्लस OIC। सर लास्ट में लगाना है आपको एसिड, ठीक है। लास्ट में क्या लगाना है आपको? एसिड। तो इसका जो नाम बनेगा ना, वो क्या बनेगा? मीथेन ओ माय गॉड एसिड, ठीक है। क्या बनेगा? मीथेन ओ माय गॉड एसिड, मतलब मिथेनोइक एसिड। क्या बनेगा? मिथेनोइक एसिड। इसका जो नेम हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। ये हो गया इसका नेम, ठीक है। ये क्या हो गया? इसका नेम हो गया, ठीक है। क्या करना है? स्टेप समझिए। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है, कितना है। उस काउंट करने के बाद उसका रूट नेम लिखना है। एक है तो मीथेन लिखे हैं। इसके बाद वाला जो एग्जांपल लेंगे उसमें दो रहेगा, उसमें हम इथेन लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखने के बाद उसका जो ई है, जो लास्ट का ई है, उसको ट्रेन पकड़ के बोलना है निकल लो तुम, ठीक है। ट्रेन पकड़ाना है, उस ई को निकल देना है, निकाल देना है। जो बचा हुआ रहेगा उसमें क्या करना है? ओइक एसिड ऐड करना है। जो बचा हुआ रहेगा उसमें क्या करना है? ओ माय गॉड एसिड ऐड करना है, ठीक है। ओइक एसिड ऐड करना है आपको। जो सेकंड एग्जांपल देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल है C2H5OH, सॉरी COOH, सॉरी CH3COH ना, CH3COOH। इसका नेमिंग करना है हमको, ठीक है। फिर वही काम करना है। क्या करना है? पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है। कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है यहाँ पे? दो। तो दो है तो क्या लिखेंगे हम? इथेन। दो है तो क्या लिखेंगे हम? इथेन। अब क्या करना है? इथेन लिखने के बाद इस ई को पहले ट्रेन में भेजे हैं, अब हवाई प्लेन, एरोप्लेन में भेज देंगे, ठीक है। निकलो तुम, ठीक है। इसको यहाँ बादलों में भेज देंगे, निकलो तुम बादलों में, ठीक है। क्या करना है? इसको भेज देना है। ई को निकाल के भेज देना है। बचा हुआ क्या रहेगा मेरा? इथेन। ये बच जाएगा। इसमें क्या करना है आपको? ओइक एसिड ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ओ माय गॉड एसिड। ओइक एसिड ऐड करना है आपको। क्या ऐड करना है? ओइक एसिड, ठीक है। तो उसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इथेन ओ माय गॉड एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका जो नेम है वो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। ये हो गया इसका नेम, ठीक है। ये क्या हो गया? इसका नेम, ठीक है। सिंपल है, समझ में आया चीज? समझ में आया कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला चीज कैसे पहचानते हैं, ठीक है। कैसे उसका नेमिंग लिखते हैं, बेसिक चीज बता रहे हैं, ज्यादा कुछ तो बता नहीं रहे हैं। अब IUPAC नोमेनक्लेचर में जब आएंगे तो वहाँ बहुत हम मतलब
तूफान वाला चीज दिखाएंगे, ठीक है। अभी बाकी है वो सब चीज, अभी बस ये बेसिक वाला चीज था। तो समझ में आया कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानते हैं, क्या होता है इस ग्रुप, अगर मतलब नेमिंग कैसे लिखते हैं, जो बेसिक नेम होता है वो कैसे लिखते हैं, समझ में आया, ये सारा बात समझ में आया। यस सर। समझ में आया तो फिर ठीक है, फिर समझ में आया तो अच्छा बात है। कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया। ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, वहाँ हम सबका डिस्कस करेंगे, नेमिंग डिस्कस करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग डिस्कस करेंगे एक एक करके सारे का, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।